ये तीसरा वीडियो है, ठीक है। इसमें हम लोग देखने वाले, इससे पहले जितने भी वैल्यू थे, फॉर्मूला थे, सब मैंने क्लियर किया है। अभी हम लोग जो है जैसे साइन 15, कॉस 15, टेन 15, इन सबों का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, जैसा कि मैंने कल फॉर्मूला बताया था कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या होता है, साइन बी होता है, ठीक है, इतना होता है। अभी देखिए यहाँ पे जैसा कि हमको बोल दिया जाए, एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। यदि यहाँ पे प्लस है तो बीच में क्या डालना है, प्लस डालना है, ठीक है, मिडिल पॉइंट में प्लस रहेगा। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखना है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू क्या लिखते हैं हम लोग, इसको साइन बी लिखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जैसा कि साइन ए प्लस बी दिया है, हम लोग किसका किसका वैल्यू जानते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने फुल ट्रिक के माध्यम से जो है साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का वैल्यू निकालने के लिए जो है उंगली पे बताया हुआ है, ठीक है। एक उंगली पे बताया हुआ है, एक ऐसे हम लोग जो है ग्राफ बना करके उसमें बताया हुआ। तो ध्यान से देखिएगा, जैसा कि अभी है कि साइन हमको दे दिया जाए, कितना कर दे दिया जाए, 105 डिग्री का, या 105 भी आप इसको लिख सकते हो, या इसको लोग 75 डिग्री लिखते हैं, ठीक है। तो 75 आप ये देखो किसका किसका वैल्यू जान रहे हो, ये देखो 0 का तो जान रहे हो, 90 का भी जान रहे हो, 30 का जान रहे हो और 45 का जान रहे हो, 60 का भी जान रहे हो। इसको हम लोग ये बताओ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखें क्या, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, कितना हो रहा है, 75 हो रहे हैं। अभी ये बताओ साइन ए प्लस बी, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इस पे लिखते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए साइन 45 का वैल्यू मैंने बताया था 1/√2 होता है, इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, प्लस कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, इंटू कॉसाइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, √3 इंटू 1 कितना हो गया, √3 हो गया, ये 2√2 और ये प्लस कितना हो जाएगा, 2√2 और ये 1, दोनों का एलसीएम कितना, 2√2 हो गया। तो √3 + 1 ये आपका किसका वैल्यू हो गया, साइन किसका, तो साइन हो गया किसका वैल्यू, साइन 75 डिग्री का, समझ गए। तो अभी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि साइन 75 मिटा दे, साइन 75 डिग्री का वैल्यू मेरा कितना निकला ये बताइए, साइन 75 डिग्री का वैल्यू मेरा निकला √3 + 1, कितना निकला, √3 + 1/2√2 निकला, ये नहीं निकला। अभी देखो यहाँ पे 75 दिया है, अभी हम लोग इसको क्या लिखेंगे, साइन 15 डिग्री, कितना डिग्री का, साइन 15 का। तो साइन 15 को हम लोग साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या। अभी मैंने 75 को प्लस में लिखा था, इसको हम लोग किस में लिखेंगे, माइनस में। तो आप इसको निकाल सकते हो, तो यानी कि हम लोग निकालते हैं, जैसा कि साइन ए इंटू कॉस बी, साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू कितना, 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू कॉसाइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2। तो ये 2√2 हो गया और ये √3 माइनस 2√2 और ये 1, तो दोनों का एलसीएम 2√2 हो गया और ये √3 माइनस कितना, 1 हो गया ना। तो आप ये देखो साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना निकला, √3 - 1/2√2 निकला, और साइन 75 डिग्री का वैल्यू कितना निकला, √3 + 1/2√2। यदि आप रेलवे का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट याद रखें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कितना निकला मेरा वैल्यू, देखिए साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना निकल गया, √3 - 1/2√2, यही नहीं निकला,
इतना ही ना। तो अभी ये देखो साइन 75 जब था तो यहाँ पे प्लस हुआ, और जब साइन 15 है तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस। इसको लिखिए। अगला देखिए, दूसरा हम लोग इसी पे टाइप देखते हैं, ये बना सकते हैं यहाँ पे। इसी पे यदि भेज दें, दूसरा बनाना है आपको अपने घर में, साइन 105, ठीक है, और साइन बनाइए इसको, साइन 105 हो गया, और ये 120 बनाइए, ठीक है। इतना डिग्री बनाना है, ये 2 सवाल इस पे बनाना है। दूसरा हम लोग देखते हैं फॉर्मूला। अब देखिए, जैसा दूसरा फॉर्मूला है cos a प्लस बी, इन क्या होता है फॉर्मूला, cos a इंटू कॉस बी। जब यहाँ पे प्लस रहेगा ना तो यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस लिखना है। ये क्या हो जाएगा, साइन a इंटू साइन बी, ठीक है। तो cos a प्लस बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। यदि यहाँ पे माइनस रहेगा, a माइनस बी रहेगा, इसको cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, साइन b लिखेंगे। समझ गए। अभी आपको निकालने के लिए हम बताते हैं एक सवाल। जैसा कि cos दे दिया आपको 75 डिग्री का दे दिया, कितना का दे दिया, 75 डिग्री का। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे इसको, cos 75 को 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखें, क्या लिख सकते हैं ना। अभी देखिए cos a प्लस बी का वैल्यू कितना, cos a इंटू कॉस बी माइनस होता है, तो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। समझ में आया। अब देखिए cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 माइनस साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है साइन 45 का 1/√2 इंटू साइन 30 का 1/2। समझ गए। तो इसको लिखते हैं √3/2√2 माइनस 1/2√2 अपॉन 2√2 √3 माइनस 1। समझ में आया। अभी आपने क्या देखा, जो cos 75 डिग्री का वैल्यू हो रहा है वही आप किसका वैल्यू देख रहे हो, साइन 15 डिग्री का, वही देख रहे हो ना। तो चलिए ये सवाल हो गया। अब इसको हम दूसरा देखते हैं। इसी पे दूसरा सवाल इसी में है कि cos कितना डिग्री का निकालना है, 15 डिग्री का निकालना है। तो इसको हम cos क्या लिखेंगे, 45 डिग्री माइनस कितना डिग्री, 30। तो इसको लिखेंगे cos a इंटू कॉस बी, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, यही ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 45 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2 √3 इंटू 1 √3 अपॉन 2√2 प्लस 1/2√2। इसका एलसीएम लीजिए 2√2 इंटू √3 प्लस कितना हो गया 1। समझ में आया, ये दो वैल्यू समझ में आया। चलिए अब तीसरा देखते हैं। अब हम लोग इसको लिखते हैं। अभी आपने क्या देखा कि जो साइन 15 डिग्री का वैल्यू है वही cos कितना डिग्री का है, 75 डिग्री का है। दोनों का वैल्यू आपने क्या देखा, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 देखा, यही तो देखा। फिर दूसरा आपने देखा साइन 75 डिग्री इक्वल टू cos 15 डिग्री, क्या देखा आपने, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, यही तो देखा। इतना ही ना। फिर चलते हैं हम लोग अब 10 में एंट्री लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसा मैंने फॉर्मूला बताया था 10 का भी, तो 10a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, 10a प्लस बी इक्वल टू 10a इंटू 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है, यही ना। और दूसरा इसी में से यदि माइनस रहेगा 10a माइनस बी इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू कितना लिखेंगे इसको, 10b लिखेंगे। इतना ही ना। अभी देखिए जैसा कि आपको दे दिया जाए 10 कितना दे दिया जाए, 105,
ये 75 ही निकालो ना, 75 डिग्री लिख देते हैं, लिख रहे हैं। साइन टेन कितना 75 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टेन कितना लिखना है, टेन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा है क्या, टेन ए प्लस बी, इसको लिखेंगे टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, इतना लिखा है क्या, ठीक है ना। अब देखिए टेन 45 का वैल्यू होता है 1 प्लस 1 बाय रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1 बाय रूट 3, यही ना। अभी देखिए यहाँ पे 1 है, रूट 3 इंटू 1, रूट 3 हो गया एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, रूट 3 प्लस 1, फिर ये अपॉन है। अब यहाँ पे नीचे देखिए 1 हो गए, 1 और रूट 3 का एलसीएम कितना हो गया, रूट 3, रूट 1 से रूट 3 में डिवाइड कीजिए कितना, रूट 3 माइनस 1, समझ में आया। ये रूट 3 कैंसिल, तो आपका यहाँ पे बच क्या रहा है, रूट 3 प्लस, इसको मिटा रहे ऊपर में। अभी देखिए मेरा क्या बचा यहाँ पे, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1, यही ना बचा। अभी यहाँ पे रैशनलाइजेशन आप जानते होंगे निकालने के लिए, इसका कीजिए, ये माइनस में ऊपर नीचे किससे होगा, प्लस से, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1, समझ गए। अभी देखिए रूट 3 का होल स्क्वायर कितना 3, ये 2 रूट 3 और प्लस 1 अपॉन 2, 3 प्लस 1 कितना हुआ बताइए, 3 प्लस 1 कितना 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 2, समझ में आया। फिर आगे देखिए इसमें से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लें क्या, इससे 2 जब कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचा है, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बचा है 2 प्लस रूट 3, तो आपका आंसर क्या हो गया, रूट 2 प्लस रूट 3। अभी मैंने क्या बताया, 10 कितना का वैल्यू निकला, ये 10 75 डिग्री का वैल्यू कितना निकाल गया दोस्तों, रूट 3, 2 प्लस रूट 3। मैंने अभी क्या बताया, साइन 15 cos 75, इसका वैल्यू रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2, साइन 75 cos 15 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, यही ना। अभी यहाँ पे देखिए इसका साइन 75 का वैल्यू इतना निकला, तो इसको हम लोग जब यहाँ पे 15 दिया रहेगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 माइनस रूट 3। ये 4 फॉर्मूला याद रखना है, इसी से पूछा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट आपको पूछ देगा कि 10 15 का वैल्यू निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लीजिए, ये आपका 10, इस पे आप ये भी निकाल लेना घर में, 10 कितना का निकाल के आना, 105, 10 कितना का निकाल 120 का, समझ गए। कॉस कितना का 105 का, कॉस कितना का 120 का, ये सब वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है ना। अभी देखो मिटा दो, चलिए दूसरा भी हम लोग देखते हैं, दूसरा टाइप। इसी में से हम लोगों ने कल बताया था आपको कि टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा होता है ना। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, पहले क्लास में मैंने बताया। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, ये मैंने बताया ना। तो अभी टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कितना होगा, कॉट थीटा होगा। इस पे हम लोग एक सवाल देखते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको दिया है कॉट 10 डिग्री इंटू कॉट 20 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 18 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री, ये तो दिया है, यही ना। अभी इसमें से देखो कितने पार्ट बने हुए हैं, 5 पार्ट बने हुए हैं। कितने पार्ट है, 5। जब 5 पार्ट बने तो उसमें कोई एक पॉइंट पार्ट कॉमन जरूर होगा। ये आप देखो इसमें तो इसका वैल्यू तो आप जान ही रहे हो ना, जान रहे हो कि नहीं,
कॉट 60 का तो वैल्यू जान रहे हो, शेष आप इसका भी नहीं जान रहे हो, इसका भी नहीं जान रहे हो, तो शेष जो बचेंगे इसका वैल्यू 1 ही होता है और फिर 1। तो अब यहाँ पे देखिए कॉट 10 कॉट 20 इसको आप कन्वर्ट करना सीखिए। कॉट 10 है तो क्या आप इसको कॉट 90 में कितना माइनस करोगे बताओ? कॉट 90 में कितना माइनस करोगे? 10 बचेगा। तो 90 में आप 80 जब माइनस करोगे कितना बच रहा है दोस्तों? 10। समझ में आ रहा है? फिर देखो यहाँ पे कॉट है 90 में कितना माइनस करोगे? 20 बचेगा। तो 90 माइनस 20 समझ में आया ना? अब जो बचा हुआ उसको लिखो। कॉट 60 का वैल्यू कितना दिया है? 1/√3 इंटू इसको भी लिख लो आप कॉट 80 इंटू कॉट 70 डिग्री। समझ में आया? कॉट 90 माइनस थीटा, अभी मैंने बताया था कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये फॉर्मूला याद है क्या? कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? टेन 18 डिग्री 80 और कॉट 90 माइनस थीटा टेन 20 डिग्री इंटू 1/√3 इंटू कॉट कितना दोस्तों? 80 डिग्री इंटू कॉट 70 डिग्री। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था इससे पहले, तो जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू वैल्यू कितना होता है? 1। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा वैल्यू 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा वैल्यू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा वैल्यू कितना? 1। यही ना? तो अभी आप देखो थीटा लेकिन सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी 80 है, यहाँ पे भी क्या है दोस्तों? 80 है। टेन 80 इंटू कॉट 80 इसका वैल्यू कितना? इसको काटोगे क्या? हो गया ना? अभी देखो टेन 20 इंटू टेन कितना? कॉट कितना? 70। ये भी आपका 1 इंटू 1 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू आंसर कितना हो गया दोस्तों? 1/√3। समझ में आया? समझे क्या? चलिए दूसरा इसमें से हम देखते हैं, दूसरा टाइप। जैसे कल भी मैंने एक टाइप बताया था ऐसा वाला। देखते हैं सवाल इसमें। साइन स्क्वायर दिया है 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर दिया है कितना? साइन स्क्वायर दिया है और ये कितना? 70 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। या इसको क्या कर देते हैं हम लोग? कॉट स्क्वायर कर दें क्या? कॉट करें? कॉट स्क्वायर कितना डिग्री? कॉट स्क्वायर दिया है 20 डिग्री माइनस कॉसेक करते हैं। कॉसेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस कितना लिखते हैं इसको? टेन स्क्वायर कितना डिग्री? 70 डिग्री। ये सवाल सही है, ठीक है? देखते हैं ध्यान से। साइन स्क्वायर 20 है तो साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 90 में कितना माइनस करें? 20 अपॉन कॉसेक स्क्वायर दिया है, कॉसेक स्क्वायर 20 माइनस इसको हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों? 10 है तो 10 स्क्वायर 90 माइनस कितना डिग्री? 20 डिग्री, यही ना? तो साइन स्क्वायर 20 हो गया। साइन स्क्वायर 20 साइन 90 माइनस थीटा कितना? कॉस स्क्वायर 20 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 20 दिया है, कॉसेक स्क्वायर 20 माइनस 10 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर 20। आप ये बताओ भी फॉर्मूला मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना? 1। इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? 1। समझ में आया? एक सवाल और देखते हैं हम। जैसा कि दूसरा सवाल है 10 to a equal to cot a minus 18 degree, then find the value of a। ये दिया है 10 to a equal to कितना दिया है दोस्तों? cot 90 cot a minus 18 है। देखिए यहाँ पे 10 कितना दिया है? 2a इक्वल टू कॉट कितना है? a माइनस 18 डिग्री। आप एक फॉर्मूला जानते हो कि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? टेन थीटा होता है ना।
किसी एक पार्ट को चेंज करना, ठीक है। तो जैसा इसको हम tan थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 है, यहाँ पे थीटा जो रहेगा वहाँ पे थीटा लिखना है, तो थीटा की जगह क्या है 2a है, तो cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है ना। ये कॉट कैंसिल हो गया, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस कितना डिग्री 18। अब ये बताओ, ये माइनस में इधर प्लस में 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a, तो 108 इक्वल टू 3a, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में a इक्वल टू कितना 36 डिग्री। समझ गए ना, समझ में आया। इस तरीके से ये बनाना है, समझ गए। अभी देखिए अगले क्लास में हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल लेके आएंगे, ठीक है। उसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी पूछा जाता है फॉर्मूला सहित देखने वाले हैं, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर।